वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज कल रात 4 दिसंबर शहर के नामवर सीनियर सियासी शख्सियत साबिक एमएलए साबिक मेयर शेख रशीद का इंतकाल हो गया। आज सुबह 11 बजे आयशा नगर कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। हज़ारों की तादाद में उनके चाहने वालों ने और उनके मानने वालों ने, उनके दोस्तों ने शिरकत की। कई सियासी पार्टी के लीडरान भी देखे गए जिन्होंने शिरकत की और उनके आखिरी सफ़र में उनका साथ दिया। इसी के साथ मालेगांव शहर की एक कद आवर शख्सियत, बेहतरीन लीडरों में से एक एजाज़ बेग, जिनका शेख रशीद के साथ सियासी सफ़र कैसा रहा और शेख रशीद की सियासी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं एजाज़ बेग से। मैं शेख रशीद साहब से तकरीबन 1998 में उन्होंने पहले टाइम मुझको टिकट दिया था। जब से लेके 2012 तक के मेरे उनके ताल्लुकात रहे। उन्होंने मुझे सदर बल्दिया बनाया, उन्होंने मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। बहरहाल मौत हर इंसान को आना है। सूरज शाम सुबह निकलता है तो शाम में वो भी डूब जाता है। हम तो इंसान हैं, अम्र इलाही है। ऐसे शख्स का जाना, यानी मैं समझता हूँ कि जगह का पूरा करना बहुत नामुमकिन बात है। शेख रशीद साहब की ज़िंदगी बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी। अगर कभी कोई बात पे नाराज़ भी हुआ करते थे, अगर किसी को कुछ बोला भी करते थे, तो उनमें अपनापन था और वो अपने को बुलाकर बैठ कर वो मामले को साफ़ किया करते थे। यानी जो दिल के अंदर गुबज रखना, तो किसी को ये करना, उनका ये नहीं था। साफ तौर पे मुंह पे बोल देते थे, अगर भले बुरा लगे इंसान को, बाद में बुलाकर वो समझाते भी थे। ऐसे शख्स का शहर से चले जाना, मैंने उनकी ज़िंदगी के अंदर देखा कि एक चेहरे से ऐसा लगते थे जिसको एमएलए बोला जाता है। उन्होंने 10 साल एमएलए रहे। हम उनके साथ मंत्रालय जाया करते थे, डिपार्टमेंट में जाया करता था मैं खुद। तो ऐसा लगता था कि यार एमएलए है वो। उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। गरीबों को जो दे दे लेके जो चलते थे, उनका सबसे बड़ा मामला यही था कि बाजू में कब किसको क्या दे देते थे किस्से में हाथ डाल के, ये समझ में भी नहीं आता था आजू बाजू के लोगों को। और ऐसे आदमी का शहर से चले जाना बड़ी दुख की बात है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उनकी जो भी बुराइयाँ होंगी उनको नेकी में तब्दील फरमा दे और उनको सब्र, उनकी ख़ानदान को सब्र जमील दे अता फ़रमाए। क्योंकि वो एक नेक आदमी था, उनको देख इंसान थे वो। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरे उनके ताल्लुकात हमेशा ये रहे, वसी रहे। भले एक पार्टी अलग रही। मैं अभी उनको जब देखने के लिए नासिक गया था, तो पहले टाइम मैं जब गया था कोई वजह से नहीं मिले मेरे को, तो उन्होंने मुझको खुद फ़ोन करके बोला, क्या रिजाज तू आया था, तेरे से मुलाकात दी, तू आ। मैं वापस गया और उनसे बहुत टाइम तक का मैंने डिस्कस किया कि साहब अच्छे हो जाएंगे आप, अल्लाह ताला तुमको अच्छा कर देगा। एक राजकीय पैनल एक अलग है, अल्लाह से हम भी दुआ करेंगे तुम्हारे लिए कि भाई अल्लाह ताला तुमको अच्छा कर दे। बहरहाल बहुत गम का आज माहौल है। अल्लाह ताला उनकी सब्र, जब उनकी फैमिली को, उनके ख़ानदान, बच्चों को, भाई भतीजों को, भांजों को, सभी को सब्र दे। और हम उनके गम में बराबर शरीक है। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कमेटी, तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हम उनके गम में बराबर शरीक है। मालेगांव शहर जानता है कि एजाज़ बेग और शेख रशीद का रिश्ता बहुत पुराना रहा सियासत को लेकर। मगर ज़िंदगी आम इंसान की हो या ख़ास सियासी हो या किसी लाइन से, कुछ लम्हात, कुछ यादगार पल ऐसे होते हैं जो इंसान अपनी मौत तक नहीं भूल सकता। तो क्या शेख रशीद और एजाज़ बेग के दरमियान कोई ऐसा लम्हा यादगार हो या कोई वाक़या जिसे एजाज़ बेग उनकी मौत तक नहीं भूल सकते, उसे बयान करेंगे? सुनते हैं एजाज़ बेग की ज़ुबानी। ऐसे तो बहुत सारे लम्हात आए। बहरहाल उन्होंने जो मुझे अभी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो आखिरी वक्तों में मैं बना था, उन्होंने जो मुझे सहारा दिया था, जो उन्होंने मुझको एक ओट दी थी, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लम्हा ये है कि मैं मेरी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता हूँ। क्योंकि मेरी एक ओट का ऐसा मामला था कि 50-50 मामला था। और वही एक ओट से मैं 2017 में जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का 16 में चेयरमैन बना, तो ये मेरे लिए लम्हात कभी भूलने के नहीं है।
मेरी कम उम्र के अंदर उन्होंने मुझे सदर बल्दिया बनाया। एक छोटा सी बच्चा था मैं उस वक्त 2001 के अंदर। ये भी मेरे लिए कोई लम्हात से कम नहीं है। फिर भी मैं उनके लिए अल्लाह ताला से बहुत, मेरे दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जब मेरे हाथ उठे तो उनके लिए कहीं ना कहीं मेरी दुआ ये रहे कि भाई अल्लाह ताला उनको जन्नत के अंदर आला से आला मुकाम अता फरमाए। मेरी यही ख्वाहिश रहेगी उनके लिए। एजाज़ बेग से हमारा आखिरी सवाल, जैसा कि हर शहरी जिसे शेख रशीद के इंतकाल की खबर पहुंची व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन पर, जब एजाज़ बेग को ये खबर पहुंची या उन्होंने व्हाट्सएप पर देखा तो इन पर क्या बीती, जो इनका एक रिश्ता रहा शेख रशीद से? आखिरी सवाल जानते हैं। मेरे को जैसी खबर मालूम पड़ी कि यार ऐसा ऐसा हो गया, मेरे कुछ दोस्त बिरादर बैठे थे, मैं उनको कहा कि शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया। ऐसा नहीं लगता था कि वो चले जाएंगे हमारे बीच में से। तो ठीक है, बीमारी सिमारी लगी है, हमें जाना आना तो हुआ नहीं था। जब से अब बाईपास करके आए, एक बार मैं खबर लेते रहता था। कुछ दिन पहले वो फेमस होटल से निकले और मैं वहाँ पर पहुँचा 40 गाँव फाटे के ऊपर। मुझे अभी मालूम पड़ा कि साहब यहाँ से गए, चाय थोड़ी सी पिए और गए। तो मैं उनकी खबर तक गिरी रखता था कि यार, फिर भी ऐसा नहीं लगता था कि हमारे बीच से हम लोगों को वो छोड़ के चले जाएंगे। आज कुछ भी है, इस शहर का एक मसीहा चले गया, एक हमारे सरपरस्त के तौर पे हम उनको देखेंगे कि यार हमारी कहीं ना कहीं उन्होंने सरपरस्ती की। खैर, गुस्सा गर्मी एक अलग चीज़ रहती थी। बहरहाल वो समझाते थे, हमेशा बोलते थे। और गॉड फादर के दौर के ऊपर अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी बहुत मदद किया। आज सियासत के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा मेरे लिए वो है और इंशाअल्लाह ताला ये भूलने की बात नहीं है। इसीलिए मैंने भी पहले ये कलमात कहा कि अगर अल्लाह ताला हमारे किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठे तो हमारी दुआ के अंदर शेख रशीद साहब भी शामिल हो। हमारी यही ख्वाहिश रहेगी हमेशा। RS फ्रूट कंपनी, फ्रूट की दुनिया के बेताज बादशाह अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारे यहाँ उम्दा क्वालिटी के हर किस्म के फ्रूट दस्तयाब हैं। कुछ ऐसे भी फ्रूट जिनके नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, लेकिन सालों से इन फ्रूट्स की जबरदस्त मार्केट बनी हुई है। जैसे सिर्फ सेब, संतरा, चीकू, मौसम्बी, केला, अनानास, आम वगैरह ही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ मैंगो स्टील, रसबेरी, शहतूत, मलबेरी, चेरी, एवाकाडो, लीची केला, मिस्री केला, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर वगैरह का बड़ा खजाना। जी हाँ, मुनासिब दामों में हर किसी के लिए मुनासिब दाम, बेहतरीन क्वालिटी, बड़ा नाम अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारा पता उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे राम सेतु पुल, मालेगांव। दिए गए नंबरात पर कॉल करें।